बाप रे, ये काली नदी का उद्गम स्थल है। प्रॉपर हम लोग निकल ही रहते हैं। जन्नत से कम नहीं लग रहा है आपको इस फिल्म। कैलाश पर्वत is not just a peak, it's just the heart of Shiva. How's the juice? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, कोई कहाँ से, और एक टेबल पे साथ में बैठ के खाना खाना, मतलब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस बांटना, वो बहुत सही है। तो नाश्ता करके आपको मिलते हैं। ये हमारा स्टे है, द मून स्टे, और हम लोग रुके थे इस टेंट में। अभी हम लोग नीचे आ गए रोड पे, और आज का हमारा स्टे था यहाँ पे। बहुत कोजी सा बिस्तर मिला है, बढ़िया टेंट था। निकलेंगे मून पर्वत, पर्वत से होके फिर वापस हमको यहीं पे आना है, क्योंकि जो रास्ता गया है आदि कैलाश वो इस साइड गया है, तो हमको जाना है पर्वत के लिए इस साइड। 35 किलोमीटर का रेंज है, लगता है 2 से 3 घंटा। जाके आते हैं, फिर बैग उठा के फिर यहाँ से आदि कैलाश की यात्रा वापस से चालू करेंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं सीधा ओम पर्वत के लिए, बट बाइक पे आ गए हैं क्योंकि मैप नहीं चल रहा है और सारे दोस्त अलग अलग हो गए हैं। विवेक चला गया, एक कोई बंदा तेलंगाना से मिला हुआ था उसके साथ में चला गया पिलियन बन के, दूसरे बंदे उसके पीछे चले गए, तो बचे हम। और हम खाना खा के निकल रहे हैं, मतलब 3 लोग 3 अलग अलग हो गए अननोन प्लेस, अननोन लोग के साथ में। तो बिल्कुल अलग ही सीन हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से वापस गए थे, आर्मी वाले सर से पूछा कि सर ओम पर्वत का रास्ता, तो उन्होंने बताया कि यही, नेटवर्क वगैरह है नहीं ना, सब कुछ पूछ के जाना है। तो निकल गए हैं फटाफट हम लोग वापस से इसी रास्ते से, और चलते हैं ओम पर्वत। रास्ता कितना पैची है चेक करिए। हालांकि टॉप बॉक्स निकाल दिए तो पीछे से बाइक बिल्कुल हल्की हो गई, तो मजा आ रहा है इसको। ये देखो गाइस, फकिंग क्रेजी वे। इधर गए तो खत्म किस्सा। पत्थर इतने शार्प हैं कि पूछो मत। 2 नंबर में गाड़ी नहीं चढ़ रही, बताओ, इतना भयानक रास्ता। कितना भी आसान रास्ता क्यों ना हो बाबा तक पहुंचने का, लेकिन वहां आने के बाद वो आपको स्ट्रगल करा ही देंगे, ताकि अब आपका सोल तो प्योर हो। वो प्रक्रिया बहुत खूबसूरत है शिव से मिलने की। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। ताउम्र जिंदगी में इसे अपनी आंखों में कैद कर रहा हूँ मैं इन्हें। ये तो पूरी आइकॉनिक राइड हो गई यार आज। बिल्कुल रास्ते ही नहीं है ऐसा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं कृष्णा? जय बोले। कितना डरावना है ना। ओ भाई। हाँ। यस भाई, ये वाटर फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग। ये बीच में से हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि जो भाई मिला था उसने रास्ता का पूरा अच्छे से गाइड कर दिया, क्योंकि उसने जो गलती की थी वो गलती हमें नहीं करनी थी। बीच में बिल्कुल आधी टंकी तक पानी, बहुत गहरा है, तो उसका शूज वगैरह सब भीग गया था। तो वो एक्सपीरियंस काम आ गया यहाँ पे। समझदारी से पहाड़ों में काम लेना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, प्यार से डील करना है। और अब हम आगे बढ़ जाए सारी चुनौतियों को पार करते हुए। आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, बाबा का नाम लेके चलते रहने का, बस कहते रहने का। क्या कहने का? हर हर महादेव। ये देखो भाई, बाप रे, ऐसे मत किया कर, हाथ एक साइड से पकड़ा कर। अरे करूँ क्या? तो कमर पकड़ना, हाथ छटक जाएगा तो खत्म हो गया मामला, दोनों चक्कर से नीचे आ जाएंगे गाइस। ओ भाई
वाइट का ग्लेशियर में देखो कितना खूबसूरत चमक रहा है। चलो भाई भाई साहब ठीक से जा रही है, चलते जा रही है। यार हाँ देखो दोस्तों कि हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए आर्मी कैसे क्या है, तो ये देखो गाइस हमारी आर्मी क्या करती है, यहाँ की सुरक्षा में भारत को बाहर से कैसे सुरक्षित करती है बाहर के लोगों से। एक बार निकलो आओ देखो तो समझ में आया। आज नहीं कि शहर में देख लिया यहाँ आर्मी कैंप है, समथिंग है, कुछ है, बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन शहर में क्या काम है। तो भाई एक बार आओ तो शहर में बल्कि क्या ऑपरेट करते हैं यहाँ बल्कि कैसा हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, देखने का मिलेगा। और देखो भाई अच्छा पावर प्रोड्यूस कर रही ब्रो, अब पावर अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। क्या ही कैप्चर कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अरे इस चीज़ को मैं क्या बोलूँ, ओ भाई साहब ये रास्ता क्या रास्ता है, निकल जाएंगे आराम से मुस्कुराते हुए जी। गाड़ी गई अगर पीछे तो सीधा नीचे है कृष्णा, गाड़ी पीछे तो तुम नीचे है सीधा। ओ भाई साहब कृष्णा ओ भाई साहब, हाँ तो आ ही जा रहे हैं यार। थैंक यू बाबा, बोलना चाहिए हर पल हर क्षण बोलना चाहिए। जो बाबा विश्वनाथ ने हमने को ये जीवन लेके धन्य बना दिया, इस काबिल भी बना दिया कि हम यहाँ आ पा रहे हैं। बहुत कैपिटल बाइक है भाई, अंदर एस्टिमेट कर रहे थे हम। हाँ बस सिंगल बंदा हो, लगेज हो तो कोई दिक्कत नहीं आवे क्या। अभी है क्या क्या, अभी तो एकदम मज़ा आ रहा है चढ़ाई करने में है। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, इसको एक सपने की तरह लग रही है यार ये पूरी वैली। ये जय बोले। यस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ओम पर्वत, जय भोले बाबा। और ये लास्ट चौकी है, हम वहाँ पे मंदिर है, अभी हम ट्रैक करके मंदिर पे जाएंगे फटाफट। सो गाइस दिस इज द वे टू लिपू लेक। ये रास्ता ऊपर जाता है। देख रहे हो इतना भयानक स्नोफॉल हुआ है आज रात में, स्नो अभी भी पड़ी हुई है। ये कुछ तो आगे स्नो है, लिपू लेक को बंद कर दिया है बिल्कुल फटाफट। ये गाइस कुछ स्नो है एंड स्नो तो हमें पसंद है। इतना सुंदर लग रहा है, अद्भुत वाइट चादर। खूबसूरत था मंदिर और इस नज़ारे के साथ एक सुंदर सा दृश्य। जन्नत से कम नहीं लग रहा है आपको इस फ्रेम। ओ बाप रे,
अद्भुत, कहने ऐसा कुछ है नहीं, वर्ड्स में बयान नहीं हो पाएंगे। पर्वत है, विजिबल नहीं है पूरा प्रॉपर। हम लोग काफ़ी घंटे 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें विजिबल होता है कि नहीं होता है। तो वैसे तो थोड़ा कर्व समझ में आ रहा है कैमरे में, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये त्रिशूल पर्वत है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये जो मेरे उंगली की सेंटर में ये है त्रिशूल पर्वत। अभी प्रॉपर दिखता है आपको, बट हाँ जो मिला सब अच्छा बोले की इच्छा। और फटाफट अब हम लोग निकल रहे हैं। अगर बीच में दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम निकल रहे हैं, सीधा जाएंगे बाबा कैलाश धाम। लेट्स गो। ज़्यादा पब्लिक नहीं है, बस ये कुछ कार्स हैं और बस अपनी बाइक। फाइनली अब चलते हैं, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। चिड़ियाँ देखिए पीछे कितनी हैं, बहुत सारी हैं, ऐसे उड़ रही हैं, फ्लोटिंग कर रही हैं हवा में। ओम पर्वत के पवित्र परिक्षेत्र में कूड़ा करकट न फैलाएं तथा यात्रा मार्ग एवं यात्रा स्थल को स्वच्छता बनाए रखने में हेतु में कूड़ेदान का प्रयोग करें। यस गाइस, प्रॉपर हम लोग निकल ही रहे थे, बस इतने दर्शन तो हो गए बिल्कुल। सब लोग बस 5% नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा, बगल में त्रिशूल पर्वत भी दिख रहा है। तो भाई अपना कृष्णा भी साथ में है, इसको भी भाई एकदम मज़ा ही आ गया भाई, बहुत कुछ ऐसा नज़ारा। फाइनली दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गया मैं भाई, एकदम मज़ा आ गया। अभी जाना है, वापस से ट्रेल करना है, एकदम खूबसूरत सा राइड करना है। अभी जाएंगे, अब तो दर्शन हो गया फटाफट, बिना किसी संकोच के निकलेंगे। दिल में ऐसा नहीं है अरे यार गए दिखा नहीं, हो गया भाई, दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। जो रास्ते में इतना सब कुछ दिखा दिया तो वही बहुत था, ये ना भी दिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाबा ने यहाँ तक बुलाया, बगल में मंदिर है, दर्शन दिए और सामने। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाबा जितना दिया बहुत दिया। चलो अब निकलते हैं इधर से फटाफट। ये भाई हमारे साथ परसों मिले थे हमको, आज भी फिर मिल गए। कैलाश पर्वत इज नॉट जस्ट ए पीक, इट्स जस्ट द हार्ट ऑफ शिवा। यस वेरी, मेरे को लग रहा है इस ट्रैक की बात कर रहा था वो, हाँ है ना। हाँ इतना टफ नहीं था ये तो, बहुत हम लोग इजिली चढ़ गए थे। क्लोज योर आइज, ब्रीथ डीपली एंड फील शिवा विद इन। वो रहा हमारा चेक पोस्ट सामने। द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर, ऐसे काइंड पर्सन, ऐसे काइंड ऑफिसर्स मैंने नहीं देखे, लिटरली सो सॉफ्ट हार्टेड। ये चिंटू, ए बुंजो, डॉगी बुंजो। बहुत प्यारे होते हैं भाई कुत्ते पहाड़ के। एक तो आ रहे थे यही मिला था, कूद रहा था ऐसा कि काटने के लिए कूद रहा था, खेलने के लिए कूद रहा था, दौड़ा लिया था हम लोगों को। हो गया सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया था, नो फोटोग्राफी जोन, फिर भी हमने पता नहीं कैसे हमको करने दिया, पर हमने कुछ लिया नहीं पीछे का कैंप में और। यही था बुंजो, यही था बुंजो। यही था, बेचारा डर गया, वीर मराठा। ये ही छोटू सा पप्पी। अरे काली माता मंदिर यही है ब्रो। मुंबई चौपाटी, वड़ा पाव समोसा मैगी, ये सामने काली माता मंदिर। इधर सर मंदिर जाना है, काली माता मंदिर जाना है। ओ, बताऊं, ये देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, गुंजी से 0.9 किलोमीटर दूर
12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का एक ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करे के प्रस्थान करे। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास ने जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर के विपरीत दिशा के पर्वत पर दिखी जा सकती है, में तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनके माता के नाम एक मंदिर बनाने के लिए कहा। अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊ में समृद्धि लाए, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो, मानव जीवन में खुशहाली लाएंगे। तथ्य के अनुसार काली नदी का उद्गम काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है और इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए एक पूजनीय और पवित्र स्थान है। पवित्र और स्थानीय लोग इसे मंदिर को पूज्य काली नदी के स्रोत के रूप में देखते हुए यहाँ अपने दिव्यगत प्रियजनों के अस्थियों का विसर्जित करते हैं और अपने स्मरण के प्रतीक के रूप में स्मृति पटल की स्थापना भी करते हैं। ओम जय श्री माँ काली। काली नदी का उद्गम स्थल। जय माँ घोरा काली। हरिओम तत्सत। जय माँ घोरा काली। वो सामने ऊपर, ओ बाप रे, वेद व्यास जी का गुफा है वो। पुष्पक विमान ऐसी गुफाएं इस पहाड़ में, ऐसी गुफाएं इस पहाड़ में बहुत है। इधर से पीछे से देखते ना, हाँ हाँ दिख रहा है ना वो, तो सामने है ना। हाँ दिख रहे हैं, कान भी बताता नहीं, मैं टीचर जैसे ठोक ठाक करके बताता हूँ। कान भी दिख रहा है, दाढ़ी भी दिख रहा है, आईब्रो भी दिख रहा है। नाग पर्वत, ओम पर्वत। अच्छा, वो जो पहाड़ दिख रहा है उसको नाग पर्वत बोलते हैं क्या? और अगर यहाँ पे अगर ये अच्छा आप लोगों का पहचानने का अच्छा तरीका है, दिखाई देता है थोड़ा भी यहाँ पर अभी धूप नहीं है, यहाँ पर ढका हुआ था, यही से हम लोग का पता चला कि यहाँ पर ढका हुआ। बजरंग बली सामने नाग पर्वत के सामने बैठे, इधर वेद व्यास जी बैठे और यहाँ पर माँ काली, हाँ घोरा काली। ठंड के मारे बहुत बुरा हाल है, तो अभी यहाँ पे शूज़ वगैरह हम लोगों ने निकाल दिए हैं, मैंने तो यहाँ निकाल दिया है। अब जाते हैं माता काली के मंदिर में, फटाफट दर्शन करेंगे भाई के साथ में। जय मां अम्बे जगदम्बा जोगिनी, ओम घोरा काली। खूबसूरत सा नज़ारा है। उद्गम स्थल आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी नदी का। हाँ, ये काली नदी का उद्गम स्थल है। और वो सामने आपको दिख रहा है वो वेद व्यास जी का गुफा है, और सामने हनुमान जी भी हैं और सामने नाग पर्वत भी है, माँ अम्बे का फेस दिखाई देता है। हाँ ये जो है ना, हाँ ये दिखाई देता है, ये गर्म पानी सर। जय माँ अम्बे जगदम्बा जोगिनी, साक्षात माँ बैठी विराजी। जय माँ जगदम्बा।
ओ अद्भुत बाबा विश्वनाथ, ओम नमो आदेश बाबा। डिवाइन एनर्जी है, अद्भुत। अभी कैमरा अपना सब फेक फाक पे बैठना है बस इधर, और कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि आपने देखा, काली नदी का उद्गम स्थल और माता का भव्य स्वरूप, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। माँ इतना दिखती इतनी रौद्र है पर इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट है, उतनी ही रौद्र भी हैं। तो एनर्जी बहुत अच्छी थी। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से हम लोगों का। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा कैलाश दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और लोग बता भी रहे थे कि काली नदी माता का दर्शन करके तो ही आपको कैलाश का दर्शन करना चाहिए, उससे ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूर्ण फल आपको मिलता है। तो मुझे लगा था कि बता देना चाहिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो लोकेशन है ये ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है गुंजी से। तो गुंजी आए, ये ब्रिज दिखेगा, ब्रिज के सामने ही आपको बोर्ड, वो सामने बोर्ड पर पढ़ के हम वापस आए थे। दोनों साइड बोर्ड लगा हुआ है। आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा से गुंजी से लेफ़्ट को जाते हैं तो मानसरोवर यात्रा की जाना है, आप जाते हैं राइट, वहाँ से होंगे तो आपको ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो जब आप ओम पर्वत की तरफ आप आएंगे तो आपको ये ब्रिज दिखेगा, ब्रिज और ब्रिज दिखेगा, साइड में ऐसा बोर्ड दिखेगा आपको, और एक उधर भी बोर्ड लगा हुआ है सामने। आपको इस रास्ते से होके इधर जाना होता है। ये सामने ही देखिए, सामने ही मंदिर का बोर्ड मारा हुआ है, जाके दर्शन कर सकते हैं आप। तो चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, जय माँ घोरा काली, आदेश। तो हम लोग अभी निकल गए हैं काली माँ के मंदिर से, हम लोग जा रहे हैं सीधा काली कैलाश। तो ये वापस से हम लोग गुंजी आ गए हैं, जहाँ से हम लोगों ने राइड स्टार्ट किया था। ये अभी आपको दिखाता हूँ नज़ारा। चले, ये यहाँ पे हमारा स्टे था, पीछे जब दिख रहा है पीछे स्टे था। हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं गुंजी से। कुछ रास्ता ऐसा अच्छा, गुंजी से ओम पर्वत का रास्ता बिल्कुल खराब है, और गुंजी से आदि कैलाश का रास्ता कुछ ऐसा बेहतरीन है। बूंदी में होम स्टे है अच्छा, और इधर आगे थोड़ा सा नवी है, नवी भी 2 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे भी होम स्टे है, आप रुक सकते हैं आराम से। यहाँ लगा है ना, जैसे टेंट वगैरह, कैंपिंग वगैरह, बॉन फायर, गंदगी करना मना है, तो इसलिए मैं तो टेंट लेके आया हुआ था, बट यहाँ पे लगाने की सुविधा ही नहीं थी, परमिशन नहीं थी, तो हम लोगों ने टेंट नहीं लगाया है। और ये है आगे नवी, यहाँ पे बहुत सारे यात्री वापस उतरते टाइम रुकते हैं, जाते टाइम भी रुकते हैं अगर लेट हो गया होता हो तो। और पर नाइट का 800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक भी होम स्टे, जैसे नीचे आप देख रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए देते हैं, कॉटेज जैसा होता है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। हाँ, धारचूला के बाद यहाँ पे आपको कोई पेट्रोल टंकी नहीं मिलेगी, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी पेट्रोल के साथ में, बहुत गंदा वाला। जबकि मैंने बीच में 5 लीटर ख़रीदा भी था 150 के हिसाब से, और फिर भी अपना तेल ख़त्म हो गया है, लगभग ब्लिंक कर रहा है। अभी जो भी होगा 2-3 लीटर टंकी में पेट्रोल होगा रिजर्व में, तो उससे देखते हैं, कर पाते तो ठीक है, नहीं तो आगे का चैलेंज क्या होगा भगवान जाने। एंजॉय योर ट्रैवल। वो बिहार क्या रोड बनाया है भाई, ऑसम, अद्भुत। यहाँ से कुत्ती है अभी 15 किलोमीटर, पीछे नवी था, उसके पहले बूंदी, तो बूंदी से स्टार्ट किया, नवी क्रॉस किया, अभी कुत्ती पहुँचने वाले हैं, 15 किलोमीटर और बचा है। कल हम यहाँ तक तो कवर कर चुके थे, बट बैटरी इंटरचेंज करने में हालत ख़राब हो गई और शॉर्ट हो गया फ्यूज, उसके चक्कर में 11 किलोमीटर, फ्यूज के चक्कर में 11 किलोमीटर धक्का मार के लेके आए। फिर फ्यूज लगा के स्टार्ट किए, फिर गाड़ी जाके खड़ी करके सोए। आज सुबह सही थी, तो लेके बम निकल रहा है, और बहुत अच्छा हेल्प कर रही है हमारा, आज बहुत अच्छा साथ दे रही है, एक नंबर मज़ा आ रहा है राइड करने में। इसके साथ में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ रही। ये प्रोजेक्ट हिराक एक नंबर।
चलिए यहाँ पे धक्का मारने में मेरी ज़िंदगी नरक हो गई थी गाड़ी को। जब हम आए थे तो हमको लगा नहीं था कि हम कुछ ऐसा देखेंगे। चाह ही नहीं बची अंदर कुछ मांग ले। अरे जितना दे दिया है, इतना प्यारा नज़ारा, इतना खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत लोग, इतने प्यारे बातें, सारी चीज़ें, क्या चाहिए? बस चाहिए वही मोक्ष। लेकिन वो इतना आसानी से मिलने वाला नहीं। तो उसी की तलाश में भटक रहा इधर से उधर अपने आप की तलाश में। वो ढूंढना अपने अंदर ही है। ये सिखाता है ये पहाड़, ये रोड, ये नदियाँ, ये वादियाँ, ये बादल, ये हवा, ये ठंडक, यहाँ के स्टार गेजिंग स्टार, सब कुछ न कुछ सिखाते हैं। लर्निंग नहीं रुकेगी। देखो बादल कितने नीचे हैं, हालांकि इनसे भी ऊपर से हम लोग आए हैं। ये फॉग ना रहे यार, दर्शन हो जाए पिता परमेश्वर के। कुथी में 2 जगह एंट्री हुई हमारी। एक हुई आईटीबीपी के साथ में, और आईटीबीपी के जैसे थोड़ा सा आगे 500 मीटर आया, वहाँ पे आर्मी वाले थे। आर्मी वालों ने रोका, उन वहाँ पे भी एंट्री करवाई, और अभी हम लोग बढ़ चुके हैं जेकोंग की तरफ। तो इस चौकी में फिर वापस से एक एंट्री करवानी पड़ी और हम लोग आ गए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। नादी कैलाश मंदिर पर्वत परिषद क्षेत्र है, ये है यहाँ का पार्किंग। पार्किंग करना हमने को यहाँ पे। जय शिव। ये 2 गाड़ी अपनी पहले से खड़ी हुई। फाइनली हम लोग गाइस पहुंच गए। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन ब्रो। फाइनली हमारी मेहनत काम। हाँ, फाइनली हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हमारी मेहनत रंग लाई और हम यहाँ तक पहुँच पाए। हमें तो लगा नहीं था जैसे कल हमारे साथ जो हो रहा था उसकी वजह से हम लोग पहुँच पाते आज। पर हाँ, आए थे तो दर्शन करके ही जाना था। हाउस द जूस। ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक इतना टफ लग रहा है, पूछो मत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटे छोटे स्टेप रखो। हमारी बाइक वहाँ खड़ी है यूँ, और आगे जाके ये जिग-जैग करके रास्ता है, पहुँच जाएंगे फटाफट। थैंक यू सो मच बड़े भाई, बहुत बहुत आभार आपका दिल से। भगवान कुछ न कुछ करता है, हर मोड़ पे किया होगा हमारे साथ। हाँ, फरिश्ते की तरह भेज दिया इनको। ये हमारे साथ में आया हुआ है भाई, आ रहा पैदल। भाई जी क्या नाम है आपको? बड़ा संजू नाम हुआ। संजू। आप कहाँ से है? जी हम तो यूपी से हैं। यूपी कहाँ? यूपी बनारस। काशी। जी काशी। शिव शक्ति, शिव शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कूदना मत, पैर धन करेगा, आराम से। मैं आपको अब दिखाता हूँ नज़ारा। ये रहा नज़ारा गाइस। स्नो तो बहुत भयानक पड़ने लगी है गाइस। हे नंदी महाराज। हर हर महादेव महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। स्नो दिखाओ तो मैं आपको, देखो बाइक के ऊपर स्नो देखो आप, ऐसी लेयर जम गई है। ये देखो हेलमेट्स। भाई की हालत हो गई है एकदम फुल टू फटाक। फिर भी भाई ने हार नहीं मानी है। और अभी ये नज़ारा देखिए, चेक करिए, अद्भुत दृश्य। तो दोस्तों अभी हम लोग पार्वती कुंड से वापस आ गए हैं, इधर से आए हैं, और हमारी गाड़ी है रेडी जाने के लिए। और कृष्णा भाई की हालत बिल्कुल हो चुकी है टाइट ठंड के मारे, क्योंकि ग्लव्स नहीं है भाई के पास, और मेरे पास भी ग्लव्स नहीं है, राइडिंग ग्लव्स है, बस उसमें ठंडा, ये ठंडा रोक नहीं रहा है एकदम, बिल्कुल अंदर से हाथ बिल्कुल बर्फ़ के जैसा हो रखा है। ये है बाबा का, ये जहाँ आपको धुंध दिख रही है, यही बाबा मान का
बाबा कैलाश यही है, कैलाश मानसरोवर। दर्शन तो हो गए थे हमें, लेकिन फॉग की वजह से अभी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और चलिए फटाफट अब निकलते हैं राइड पे, क्योंकि अभी हमको नीचे उतरना है गुंजी में, भाई का बाइक भी ठीक करना है। उसके आगे प्लान जो भी होगा हम आपको अब बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय भोले, हर हर महादेव, जय शंभू। ओके ऑल राइट, अब हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए कुछ नज़ारा कितना खूबसूरत है। कूटी 15 किलोमीटर, नावी 32 किलोमीटर, और उसके नीचे 2 किलोमीटर हमको और उतरना है। भाई साहब फुल्ली रिकमेंडेड है, कभी भी आओ भाई फुल किट के साथ में आओ। -5 डिग्री से नीचे का जैकेट होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम -5 के नीचे ग्लव्स, -5 के नीचे शूज, ये सारी चीज़ें कैरी करके चलो यार। ओहो ये दोस्तों अभी वापस से हम लोग कुती आ गए हैं। यहाँ से गुंजी 20 किलोमीटर भी बचा हुआ है। नीचे से फ़ोन आया था यहाँ पे, क्योंकि 1-2% नेटवर्क आता है, तो नीचे से विवेक ने कॉल किया था, नीचे बारिश हो रही है बहुत और यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। हाथ मेरे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। टेम्परेचर -13 -14 हो गया होगा, टेम्परेचर -14 हो गया होगा यार। स्नोफॉल बहुत तेज हो रही है यार। वाइजर में से दिख नहीं रहा कुछ भी, वाइजर में से दिख नहीं रहा कुछ भी। बाप रे तेरी तेज स्नोफॉल हो रही है यार, दिख नहीं रहा यार, कुछ दिख नहीं रहा यार। दोस्तों हम आखिरकार कैंप तक पहुंच गए हैं और अद्भुत बर्फबारी भाई हमने हर पल महसूस किया है। अब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और जैकेट्स पूरे भीग गए हैं बारिश में एंड हम शिवर कर रहे हैं लिटरली। बहुत देर तक हम आग के सामने बैठे थे। एनी विच वेज हम वापस दूसरे व्लॉग्स में मिलेंगे एंड ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरीज़, हमारे वीडियोस, हमारा एडवेंचर पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड और भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं। जय बोले, हर हर महादेव।